आज हम कवर करने वाले हैं कल्पतरू विस्टा, जो बन रहा है सेक्टर 128 में। डेवलपर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इन्होंने कमर्शियल और रेजिडेंशियल जैसी हर तरीके की प्रॉपर्टी, हर तरीके के सेक्टर में अपना नाम कमाया है। एक ऐसा पैन इंडिया डेवलपर जिसने मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बैंगलोर जैसे शहरों के टॉप 3% के लिए घर बनाए हैं। जब वो अपनी एंट्री नॉर्थ इंडिया के दिल्ली एनसीआर में करते हैं तो ऐसी कौन सी लोकेशन उन्होंने अपने लिए चूज़ की है और ऐसा क्या ख़ास देखने को मिलता है। अब चाहे जुहू के स्काईलाइन की बात हो या फिर हैदराबाद के सनत नगर में एक इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, दिस डेवलपर हैज़ डन इट ऑल। नाउ द डेवलपर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इन्होंने कमर्शियल और रेजिडेंशियल जैसी हर तरीके की प्रॉपर्टी, हर तरीके के सेक्टर में अपना नाम कमाया है, अपने लिए एक नाम बनाया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह और आज हम रिव्यू करने वाले हैं नोएडा के जेपी विश टाउन में बन रही कल्पतरू विस्टा नाम की प्रॉपर्टी को। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर यू लिव लाइफ एज इफ यू आर ऑन वेकेशन। डेवलपर्स की बात करें तो कल्पतरू हैज carved a Nike for themselves since the last 50 years in the real estate industry. एनर्जी, पावर, स्टील जैसे हर एक सेक्टर में कल्पतरू हैज बीन अ नेम टू रिलाई ऑन। Mr. Mufat Raj Manot founded the company in the year 1969 and Mr. Parag Manot is the MD of Kalpataru Limited. लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करें तो कल्पतरू हैज़ मेड अ वेरी गुड चॉइस। जेपी विश टाउन का जो पूरा लैंड पार्सल है, जिसका पूरा एरिया होता है अप्रॉक्सीमेटली 1100 एकर्स का, कल्पतरू विस्टा हैज़ चोजन दिस लोकेशन फॉर देयर फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन दिल्ली एनसीआर। ऐसे बड़े बड़े रियल एस्टेट के नाम जैसे मैक्स रेजिडेंसी, M3M, महागुन मेमोरियल एंड मेनी मोर आर ऑलरेडी डेवलपिंग देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन दिस सेक्टर. Kalpataru hasn't made a mistake while choosing this location for sure. The roads inside JP Wish Town offer a wider passage for moving the traffic very freely. यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है इवन दिल्ली के लिए। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 2.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर आता है। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से काफ़ी पास है, सो आपके लिए जो अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी हो जाती है एंड इवन द कनेक्टिविटी विद दिल्ली इज़ ऑल्सो अमेजिंग. JP Wish Town is seamlessly interwoven between an 18+9 hole golf course. यहाँ की जो लोकेशन है वो आपको एक यू शेप प्रॉपर्टी की तरह नज़र आएगी. इस वजह से यहाँ की जो आपको व्यूज़ है वो बिल्कुल अनमैच्ड मिलते हैं. द व्यूज़ आर इमैक्युलेट एक्चुअली बिकॉज यू गेट ईस्ट एंड वेस्ट साइड व्यूज़ ऑफ योर प्रॉपर्टी. काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉपर्टी की लोकेशन को डिसाइड किया गया है. जेपी विश टाउन के अंदर ही एक हेलीपैड भी है और नोएडा के 15 से 16 स्कूल्स इसी लोकेलिटी के आसपास आपको मिल जाएंगे. कल्पतरू विस्टा हैज़ 252 अपार्टमेंट्स. टावर A हैज़ 30 फ्लोर्स एंड टावर B हैज़ 34 फ्लोर्स. सिंस कल्पतरू ऑलरेडी वास्तु में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ में आपको वास्तु की एक झलक ज़रूर दिखाई देगी. सो ऐसा माना जाता है डेफिनेटली कि जो साउथ साइड में बिल्डिंग्स बनती है उनकी हाइट बाकी की बिल्डिंग से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए. माइट बी वन रीज़न वाई द अदर टावर हैज़ 34 फ्लोर्स. जो फ्लैट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं वो हैं 3 BHK में 3000 स्क्वायर फीट, 4 BHK 4000 स्क्वायर फीट एंड 5 BHK 5350 स्क्वायर फीट. जो पहले फ्लैट की एलिवेशन है वो अबव 50 फीट है. सो दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ लिविंग ऑन द 4th फ्लोर इवन ऑन द 1st फ्लोर इटसेल्फ. हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और ईस्ट एंड वेस्ट साइड फेसिंग फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं और सारे ही फ्लैट्स कॉर्नर फेसिंग भी हैं. सो द व्यूज़ आर गोइंग टू बी अनमैच्ड. हर फ्लोर पर 5 लिफ्ट्स हैं, सो प्रिवेसी एंड कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है. पूरी प्रॉपर्टी में ईस्ट और वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं. अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं देन यू कुड चूज़ द ईस्ट साइड जहाँ से आपको सनराइज़ का व्यू मिल जाता है. एंड इफ़ यू आर अ नाइट आउल देन यू कुड गो फॉर द वेस्ट साइड फेसिंग फ्लैट्स वेयर यू कुड गेट द सनसेट व्यूज़. और आप 18th फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो आपको दिल्ली की पूरी स्काईलाइन देखने को मिलेगी अपनी बैल्कनी से, विच इज़ गोइंग टू बी प्रीटी अमेजिंग. 4 लेवल्स की पार्किंग होने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर.
2 ग्राउंड और 2 बेसमेंट लेवल पार्किंग, सो अप्रॉक्सीमेटली 650 प्लस पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल होने वाले हैं आपके लिए। क्लब हाउस की बात करें तो इट्स लैविशली स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 44,000 स्क्वायर फीट कंबाइनिंग द इंडोर एंड आउटडोर एरियाज। प्रोजेक्ट के अंदर ही एक पोडियम बेस्ड स्पाइरल एरिया है जहां पर 120 प्लस लोग एक साथ गैदर हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एक और ओपन स्पेस दिया गया है जहां पर अराउंड 50 पीपल कैन गैदर एट वंस। सोसाइटी के अंदर एक इन्फिनिटी एज पूल भी है। Shaded cabanas and pet sheds come as a huge relief for the people who like to take a walk outside. There are multiple kids play areas and game zones inside the project itself. The developers of Kalpataru Vista have very well understood who they are catering to. Kalpataru Vista has been promised for the people who are decision makers or achievers of their families, who want to live the second innings of their day in a very calm and refreshing manner. So the pace in your life has been matched with peace with this project. Now let's take you inside your luxury apartment at Kalpataru Vista. Here you see the flat with a massive living and dining area which can accommodate a lot of your friends on a chill Friday evening. Moving inside, you could use the gallery area to convert into a mini library. Then we enter into your first bedroom with an attached washroom and also a spacious balcony. The second bedroom gets bigger along with the balcony to enjoy sunrise or sunset views depending on your chosen apartment. The necessary takeaway for this video can be, since the builder is Mumbai based, so the construction is also like that. हमारे जितने भी दिल्ली NCR के व्यूअर्स हैं उन्हें रूम्स के साइजेस थोड़े से छोटे लग सकते हैं कंपैरेटिवली टू ऑल दी अदर बिल्डर्स, अदर डेवलपर्स, अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव सीन अर्लियर। बट यहाँ पर कल्पतरू ने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेते हुए जो वॉल्स हैं, जो इंटरनल वॉल्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आपके फ्लैट्स के अंदर, उनके अंदर ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है जो कि हॉलो वॉल्स होती हैं, जिन्हें आप बाद में आराम से हटा करके अपने मन मुताबिक कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन क्लब 2 स्पेसेस टुगेदर बाय रिमूविंग द ऐश ब्लॉक्स इनसाइड योर प्रॉपर्टी। प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, करके अप्रॉक्सीमेटली 4.35 करोड़ तक जा चुकी है। इसका मेजर रीज़न ये भी है कि यहाँ की जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस अब लोगों को समझ आने लगी है। कल्पतरू ने ये लोकेशन बहुत ही पहले चूज़ कर ली थी। कल्पतरू और महागुन यहाँ के काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं, आप कह सकते हैं, इस रियल एस्टेट इस सेगमेंट में। अदरवाइज़ इनके आने के काफ़ी टाइम बाद ही लग्जरी सेगमेंट के अदर बिग नेम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री जैसे M3M और मैक्स रेजिडेंसी जैसे नाम यहाँ पर अब आए हैं। बट कल्पतरू ने इस चीज़ को बहुत पहले ही डिटरमाइन कर लिया था कि ये लोकेशन आगे चल कर के बहुत ही एक्सक्लूसिव होने वाली है। यहाँ का जो क्राउड है, ये जो लग्जरी सेगमेंट है, ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव लगने वाला है। एंड दैट्स वाई द प्राइसिंग, जो कॉस्ट अप्रिशिएशन है, वो उसी हिसाब से साल दर साल बढ़ती जा रही है। अपने एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए कल्पतरू को बहुत ही स्मार्टली प्लेस किया गया है। एज़ पर रेरा इस प्रॉपर्टी का पोजेसन जून 2024 में हो जाएगा। बाकी की प्राइसिंग रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Meanwhile, please keep liking, sharing, commenting and subscribing to The Nest Story. This is Diksha Singh signing off.